दोस्तों संतों की पावन भूमि प्रयागराज की धरा पर जैसा कि महाकुंभ लगने वाला है, यहाँ पर अनेकों अनेक साधु संतों का आगमन हो रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है जहां पर हवन पूजन होगा। आइए चलते हैं, हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस पंडाल की तैयारी चल रही है, इस यज्ञशाला की तैयारी चल रही है। साथ ही आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ हम दूसरी तरफ चल के दिखाएंगे कि आखिर इस यज्ञशाला के निर्माण में कैसे कार्य किया जा रहा है, किन किन लकड़ियों का प्रयोग करके इस यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह बांस है, बांस को काट कर इस बांस की छिलाई करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से जालीदार डिजाइन नुमा इसे बनाया जा रहा है। चाचा जी ये इसके यज्ञशाला के साइड साइड में लगेगा ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा। एक जैसा वो पलानी है ना, जैसा उसका ये कर्नल पे लगेगा साइड साइड में। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा, मतलब कि यज्ञशाला के चारों तरफ से इसको लगाया जाएगा ताकि यज्ञशाला के अंदर किसी भी प्रकार का कुत्ता या बिल्ली ऐसा कुछ प्रवेश ना कर सके, यज्ञशाला सुरक्षित रहे। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका प्रोसेस चल रहा है। बारीक कीली का प्रयोग करके इसके किस प्रकार से ये तार लगाकर इसको नाप जोख कर बनाते हैं। चाचा जी कहाँ से हैं आप? हम वो जिला बक्सर का है। अच्छा, जिला बक्सर। हाँ, गांव गंगोली है अच्छा और थाना सेमरी। अच्छा जी, बक्सर के लोग तो बड़े टैलेंटेड होते हैं चाचा जी। हाँ। हैं? हम 24 आदमी आए हैं बक्सर से ही, गंगोली गांव का ही है सब। अच्छा जी, अच्छा, ये ठेका जो है मुख्य इसके ठेकेदार आप ही हैं? नहीं ठेकेदार तो मेरा बड़ा भैया है, अच्छा, परशुराम जी नाम है उनका। कितने का ठेका हुआ है एक साल बनाने के लिए? ये हुआ 8 लाख का सिक्का है। अच्छा 8 लाख का ये ठेका हुआ है, हाँ, जिसमें बनाने में लगाया जिसमें है। लकड़ी और ये जो भी पराली वगैरह सरपट वगैरह है ये सब उनका रहेगा? ये बाबा का रहेगा सब। अच्छा, ये सब बाबा का रहेगा, हाँ। आपकी सिर्फ कारीगरी? कारीगरी हम लोग करना है, सब सामान उन्हीं का है सब। अच्छा, कितने दिन लग गए इसे तैयार करने? 11 तारीख को पूरा कर देंगे हम लोग। नहीं नहीं, कितने दिन लगे लगभग? इसका तो हो गया, हम लोग का आया हुआ 28 दिन हो गया है। अच्छा, मतलब इसे तैयार करने में लगभग 1 महीने? 1 महीना 15 दिन लगता है इसे तैयार करने में हम लोग का। अच्छा, 1 हाँ, महीने 15 जी। दिन। 24 लोग? 24 लोग हैं हम लोग। अच्छा, बाकी क्या क्या परेशानियां आती हैं इस कार्य को करने में? क्या परेशानी है, बांस मंगाते हैं 3-4 हजार 6 हजार लगाते हैं, बांस मांगते हैं, हारते हैं, बनाते हैं सब। अच्छा, जैसे आप 24 लोग आए हुए हैं तो इनके रुकने की व्यवस्था कैसे होती है? बाबा का दिया है ना, टेंट दिया, हम लोग का एक ही में रहते हैं। अच्छा और भंडारी हम लोग का है, बनाने खाने का रखा है, अच्छा सब सुविधा है हम लोग का देने अच्छा, का। महाराज जी भी महाराज ख्याल जी रख रहे हैं आप? हाँ हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यह विशाल यज्ञशाला के निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है, जहां पर बक्सर के आए हुए कारीगर इसका निर्माण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ इस प्रकार के बांस होते हैं, इन बांसों को छीलकर इस प्रकार से छीला जाता है, उसके बाद तरह तरह की डिजाइनें दी जाती हैं। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पर पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने कुंडीय यज्ञ इसमें किया जाएगा। बाकी इसकी भव्यता आप देख सकते हैं, अंदर से हम चल के जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने कुंडीय यज्ञ इसमें होगा, कहाँ कहाँ के साधु संत यहाँ पर आएंगे। आइए चलते हैं, देख सकते हैं अंदर से भी इसकी भव्यता यह कितना सुंदर और विशाल है, किस प्रकार से बल्लियों का प्रयोग करके, बांस का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। जैसा कि चाचा जी की देख रेख में यह कार्य हो रहा है, चाचा जी से ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह कितने कुंडीय यज्ञ है और कौन सी यज्ञ है। सर जी, अतिरुद्रीय महायज्ञ होना है, ये 33 कुंडीय महायज्ञ होगी। अच्छा ये 22 तारीख से लेके चल के 12 फरवरी तक चलेगी। अच्छा इसमें 251 पंडितों द्वारा यज्ञ की जाएगी। ये अच्छा, तो ये जो ब्राह्मण आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं लगभग? ये काशी से आ रहे हैं, जो ब्राह्मण आ रहे हैं यज्ञ करने वाले काशी से आ रहे हैं। जो साधु संत आ रहे हैं पूरे देश से आ रहे हैं, एक जगह की यही है, पूरे देश से, हर स्टेट के अलग अलग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जितने भी हैं, बिहार, झारखंड, बहुत जगह से साधु संत आ रहे हैं। अच्छा, ये जो व्यवस्था की गई है यह किसके द्वारा इस व्यवस्था को संभाला जा रहा है? ये व्यवस्था शंकर देव ब्रह्मचारी जी हैं, वो अखिल भारतीय धर्म संघ के
मुखिया हैं, उन्हीं के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से इस यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, अनेक साधु संत आएंगे यहाँ पर, यज्ञ पूजन हवन होगा। चाचा जी, ये जो बांस का विशाल मंदिर बन रहा है, ये बाबा विश्वनाथ जी के थीम पे बन रहा है। ये बाबा भोलेनाथ का यहाँ वो शिवलिंग भी रहेगा, स्थापित रहेगा। लोग बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग का भी दर्शन करेंगे। ये मतलब कि जो श्रद्धालु आएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। एक गेट एक तरफ से जाएंगे, एक तरफ से वापस जाएंगे। सभी श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। सभी श्रद्धालु यहाँ के बाबा विश्वनाथ का दर्शन। बाकी वो जो बड़ा पंडाल है उसमें कथा चलती रहेगी। अनवरत 1 महीने कथा चलेगी। अच्छा सर जी, जैसे इसे मंदिर और यज्ञशाला, इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए लगभग कितने खर्च आ गया होगा? नहीं, अभी ये पूरा अगर खर्च जोड़ेंगे तो 3-4 करोड़ रुपए का खर्च आ गया जी। अभी 1 महीने लगातार भंडारा चलेगा, वो इससे खर्च हो जाएगा। यहाँ 7,000-8,000 पर डे श्रद्धालु भंडारा में भोजन ग्रहण करेंगे। 7-8,000 प्रतिदिन। वो परसों से शुरू हो जाएगा भंडारा। कल से ही चलाने का प्लान था, लेकिन कुछ नल और व्यवस्था न होने के कारण उसको 1 दिन डिले कर दिया गया। या कल या परसों से चालू हो जाएगा भंडारा। प्रतिदिन 7 से 8,000 आदमी यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जमीनें वगैरह, पानी की सुविधा प्रदान की जा रही है, बट इसमें कुछ बाकी कुछ सहयोग ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से बिजली, नल, शौचालय, जमीन, ये 3 चीजें दी जाती हैं। बकाया कुछ जैसे स्विस कॉटेज हुआ, कुछ वो भी देते हैं कि कुछ श्रद्धालुओं को रहने के लिए अगर कुछ स्विस कॉटेज की जरूरत है, टेंट की जरूरत है, वो भी देते हैं। बकाया अगर एक्स्ट्रा होता है तो हम लोग अपन इस कराते हैं। अच्छा, बाकी सहयोग राशि ऐसा कुछ नहीं। सहयोग राशि कुछ नहीं है। बिजली, नल और शौचालय और जमीन और कुछ स्विस कॉटेज ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। ठीक है, जैसा कि चलेंगे हम मंदिर को नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बांस का प्रयोग करके एक विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर की तरह यह बनाया जा रहा है, जिसमें एक शिवलिंग भी होगा जो कि आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्रद्धालु आएंगे, इसमें दर्शन करेंगे। इसके साथ ही आप दूसरी तरफ देखेंगे, यह विशाल पंडाल, इसमें कथा होगी। यह महाकुंभ की तैयारी कुछ इस प्रकार चल रही है। बाकी आप देख रहे हैं हरिद्वार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।